आपका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि मैंने ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर दिया है। और मैं आज आपको रिव्यू दूंगा कि मैंने जो गेम जीते हैं या जो मैंने गेम खेले हैं, और जो हम लोगों ने टैक्टिक्स सीखे हैं, कैसे मैंने देखा और उनको कैसे यूज़ किया है। तो देखिए, मैंने chess.com पे द फादर एंड द सन के नाम से ही अपना आईडी बनाया है चेस खेलने के लिए chess.com पे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप मेरे साथ खेलें तो आप मेरे को मैसेज करिएगा, तो हम लोग एक गेम खेल सकते हैं। तो ये देखिए, मेरी आईडी है, लोगो भी वही है, द फादर एंड द सन की। मैं भी ऑनलाइन खेल रहा हूँ और मेरा बेटा भी। कुछ समय बाद वो भी रिव्यू देगा अपने गेम्स का। तो चलिए शुरू करते हैं गेम रिव्यू। तो ये देखिए मैं हूँ यहाँ पे द फादर अंडरस्कोर द सन। और मैंने अभी मेरे को रैंकिंग लगभग 1000 मिली हुई है। और मेरा अपोनेंट की जो रैंकिंग थी वो बांग्लादेश का था, 953। तो हमको पता है कि फर्स्ट मूव हमको सेंटर कैप्चर करना चाहिए। तो मैं जनरली अभी स्टार्टिंग में जो सीख रहा हूँ वो मैं यहाँ पे पॉन रखता हूँ। हमने देखा था, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में, कि फर्स्ट रूल इज कंट्रोल द सेंटर, और उसके लिए आपको अपना स्टार्टिंग में पॉन को सेंटर पे रखना चाहिए। तो मैंने रख दिया, अपोनेंट ने भी वही किया। अब ये ऑनलाइन गेम है, ये मैं कंप्यूटर से नहीं खेल रहा हूँ, मैं एक रियल पर्सन से खेल रहा हूँ। अब फिर मैंने ये चाल क्यों चली, अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट है। मैं अटैक कर रहा हूँ सेंटर पे, हमको पता है कि हमारे पीसेस को सेंटर पे होना चाहिए। तो मैं अपना पॉन सेक्रीफाइस कर रहा हूँ कि लो मेरा पॉन को कैप्चर कर लो, ताकि तुम्हारा पॉन सेंटर से हट जाए और मेरे दो पॉन, ये देखिए, ये दोनों पॉन सेंटर में रह जाए। इस मूव का यही मतलब है कि मैं सिंपली चाहता हूं कि अपोनेंट का पॉन सेंटर से हट जाए। तो उसने क्या किया, बिशप निकाला। और देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या आपको ख्याल रखना चाहिए। हर मूव में टैक्टिक्स होता है। द मोमेंट उसने बिशप निकाला, हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये देखिए, ये जो पॉन था अनप्रोटेक्टेड मतलब अब इसको कोई नहीं बचा रहा है। तो हम लोग जैसे क्वीन रख के यहाँ पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि हर अपोनेंट के मूव से आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा, उसने ये गलती की या उसने ये पीस को अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिया है, तो हमको उस पर हमला करना है। और आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पे टाइमिंग भी चल रही है हमारी उसकी। एक्चुअली मैंने 10 मिनट का गेम खेला था ये। उसने नेक्स्ट मूव, अब मैंने फिर अपना कंट्रोल द सेंटर के बाद हमने देखा है डेवलप योर माइनर पीसेस। तो मैंने अपना घोड़ा निकाल लिया, उसने कैप्चर कर लिया। अब मैंने देखिए ये मूव इसलिए की ताकि मैं इस पर हमला कर सकूं, सिंपल स्पॉन पे। लेकिन चूंकि अभी ये पॉन प्रोटेक्टेड है तो अभी मैं हमला नहीं कर सकता। अब देखिए, उसने घोड़ा निकाला अपना। और अगर आपने मेरा जो टैक्टिक्स वाला लेक्चर होगा उसको ध्यान से देखा होगा, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्क दिख रहा होगा विथ पॉन। ये देखिए, जब भी अपोनेंट के दो पीस आमने सामने आ जाए विथ सिंगल स्क्वायर, और हमारे पास अगर पॉन हो जो प्रोटेक्टेड हो, तो ये फॉर्क हो गया। तो देखिए, ये फॉर्क कर दिया मैंने। और सिंपली अभी गेम के 4 5 मूव हुए हैं और मैंने उसकी एक पीस जीत ली। क्यों? क्योंकि मेरे को टैक्टिक्स पता है। बस मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपका अपोनेंट होगा वो गलती करेगा, और वो गलती आपको टैक्टिक्स के फॉर्म में ही दिखेगी, आइदर फॉर्क, स्क्यूअर, डिस्कवर्ड अटैक। तो देखिए, फॉर्क हो गया। अब ये आइदर इसका घोड़ा या तो बिशप, ये मैं कैप्चर कर लूँगा। इसने अपने नाइट को डेवलप किया, मैंने इसको कैप्चर कर लिया। अब देखिए, गेम के 6 मूव हुए हैं और मेरे पास एक एक्स्ट्रा पीस है, मतलब मैंने उसको उस अपोनेंट के एक पीस को मार दिया है। अब सिंपल मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पीस एक्सचेंज। क्वीन से क्वीन एक्सचेंज कर लीजिए, ताकि जो आपके पास एक्स्ट्रा पीस है आप वो उसको लेके आप मैच को विन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यही स्ट्रेटेजी यहाँ अपनाई। सिंपली मैंने इसको क्वीन मार दिया, ताकि वो भी मेरी क्वीन मार ले। अब सिंपली मैं पीस एक्सचेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा पीस आ गया है। अब मेरे को गेम जीतने के लिए बस सिंप्लीफाई करना। याद होगा कि मैंने गेम सिंप्लीफायर का भी वीडियो बनाया था।
कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पीस है तो आप सिंपली गेम को सिंप्लीफाई करिए। अब देखिए यहाँ नाइट ले आया, मैं नाइट को मार सकता हूँ, सिंपली मैंने मार दिया, ये मेरे को कैप्चर कर लिया इसने, यहाँ से एक्सचेंज कर लिया हमने। अब फिर नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए आपका, हर मूव आपका अटैकिंग मूव होना चाहिए तभी। अब जैसे ये यहाँ पे है लाइट स्क्वायर पे, मेरे पास लाइट स्क्वायर का बिशप है, मैंने नेक्स्ट मूव में इसको डेवलप भी किया और अटैक भी किया। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर क्वीन से क्वीन बोर्ड पे नहीं है तो कैसलिंग ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब आपको आप सोचेंगे कैसल कर लो, नहीं ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वीन ही है जो आपको, अगर आपका किंग सेंटर में है तो उसको हम उस पर हमला करके चेकमेट कर सकती है। लेकिन चूंकि अब क्वीन नहीं, इसलिए मैं कैसलिंग के चक्कर में नहीं हूँ या कैसलिंग के लिए जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। अब हम एक्सचेंज के लिए जा रहा हूँ, क्या एक्सचेंज। उसने अपने उसको बचा लिया, तो ये देखिए जो पीस हैंगिंग था, हैंगिंग मतलब जिसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, उसको मैंने कैप्चर कर लिया। अब ये देखिए नाइट पे हमला हुआ है। अब आपको दिखा होगा अगर दूसरा टैक्टिक्स, मैंने क्या सोचा, मेरे को दिखा कि ये देखिए रूक और ये बिशप एक ही लाइन में है और लाइट स्क्वायर पे है, मेरे पास लाइट स्क्वायर बिशप है, तो मैंने सिंपली डबल अटैक कर दिया, एक साथ दोनों पे अटैक। अगर वो इसको बचाता है तो मैं इसको मारूंगा, वो इसको बचाता है तो मैं इसको मारूंगा। तो सिंपली देखिए जो मैंने टैक्टिक्स सिखाए हैं आपको, केवल वही गेम में काम आ रहा है, और ये लाइव गेम चल रहा है। उसने मेरे इसको मारा, तो बजाय इसको मारने के पहले मैंने इसको मारा, क्यों, क्योंकि इसको मारते ही चेक पड़ेगा, तो अब इसको ये अपोनेंट बचा नहीं सकता है, उसको चेक को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। उसने इसको कैप्चर किया, मैंने इसको कैप्चर कर लिया। अब देखिए मेरे पास 3 पीस है, उसके पास 2 पीस है, मैं सिंपली एक्सचेंज कर रहा हूँ। और देखिए दूसरा रूल, रूक और क्वीन बेस्ट कहाँ होती हैं। एक क्वीन हमेशा, अगर आप अपने रूक को किंग या क्वीन के सामने रख पाए तो वो बेस्ट प्लेसमेंट है रूक के लिए, क्योंकि हटाते ही हमने ज़्यादा पढ़ा होगा डिस्कवर्ड अटैक या डिस्कवर्ड चेक पड़ता है, वो बहुत पावरफुल होता है। तो जो आपको टैक्टिक्स पता है वही आपको गेम में उस सिचुएशन को लेके आनी है। जैसे मैंने इसको डिस्कवर्ड चेक के लिए यहाँ पे रख दिया कि मैं इसको हटाते ही चेक पड़ जाएगा इस पर, उसने हटा लिया। फिर मैंने देखिए यहाँ नाइट को रख के इस पर चेक दिया और इस पर अटैक भी किया, क्योंकि ये स्क्वायर को मेरा ये रूक भी प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अगर क्वीन इसका किंग यहाँ रहेगा अभी, फिर भी मैं इसको मार लूँगा, इसीलिए मैंने अभी इसको आप फॉर्क बोलेंगे, मैंने क्वीन पे भी अटैक किया और एक छोटे से पॉन पे भी अटैक किया। और नेक्स्ट जैसे उसने हटाया, फिर मैंने इसको कैप्चर कर लिया और फिर चेक दे दिया। अब वो चूंकि यह पास आया, लेकिन फिर भी वो मेरे को मार नहीं सकता, क्योंकि ये घोड़ा रूक से प्रोटेक्टेड है। अब मैंने यहाँ कैसल किया, आपने बोला कि कैसल क्यों कर लिया, ताकि ये हमला कर सके, क्योंकि हमने देखा था कैसलिंग का दूसरा एडवांटेज है कि ये जो कोने में रूक है उसको एक्टिव करना, वरना वो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने कैसल किया है, जरूर किंग की सेफ्टी के लिए मैंने कैसल नहीं किया है। जैसे मैंने बताया, किंग की सेफ्टी तब जरूरी है जब बोर्ड पे क्वींस हों, तब आप जरूर क्वीन की सेफ्टी का ध्यान रखिए। क्वीन नहीं है तो, और रूक कहाँ बेस्ट होते हैं हमने टैक्टिक्स में देखा है, ओपन फाइल्स पे। ये देखिए, तो मैंने रुक बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। चेस में आपके पीसेस कहाँ प्लेस्ड हैं और क्या कर रहे हैं बहुत मैटर करता है। अब देखिए जैसे इसका ये रुक ये बिशप कुछ भी नहीं कर रहा और मैं एक्टिव होकर हमला कर रहा हूँ, इसलिए इसके किंग को भागना पड़ रहा है। अब उसने देखिए ये वीक गलत चाल चली है, क्योंकि उसको पता है कि इसको मेरे को डेवलप करना पड़ेगा, तो इसने इसको डेवलप करने के लिए स्पॉन बढ़ाया, लेकिन ये नाइट के रास्ते में आ गया, तो उसको मैंने कैप्चर कर लिया। अब देखिए मेरा 2 हमलावर यहाँ बन गए हैं, उसने सेव किया। केवल आपको अटैक सोचना है। अब जैसे बिशप को इसने यहाँ रखा, सिंपली मैंने इसको इससे अटैक कर दिया, क्योंकि अटैकिंग मूव से अपोनेंट को प्लानिंग करने की मौका नहीं मिलेगा। अब वो प्लान नहीं कर रहा है, वो केवल डिफेंड कर रहा है। यहाँ अटैक था तो यहाँ भगाया, अब यहाँ अटैक है तो यहाँ भगा रहा, और मैं
प्लान भी कर रहा हूँ कि कैसे अटैक करके उसको हराया जाए। अब देखिए वो यहाँ आ गया। अब ये भी पॉन हैंगिंग था, मैंने उसको भी मार दिया। अब उसने मेरे पे हमला किया और आपको देखिए टाइम दिख रहा होगा, ये काफ़ी जल्दी गेम ख़त्म हुआ था। अब मैंने घोड़े को यहाँ रख के फिर देखिए हमला, केवल अटैकिंग मूव कर रहा हूँ मैं वही घोड़ा, यहाँ से घोड़ा कई जगह जा सकता था, यहाँ 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 यहाँ, लेकिन मैंने घोड़े को वहीं रखा जहाँ पे वो अटैक करे। आपको केवल अटैक करना है। उसने डिफेंड किया, फिर बचा लिया। फिर मैंने नाइट को यहाँ रखा, शायद फिर से क्वीन पे अटैक करने के लिए। अब इसने हमला किया मेरे पे, मैंने चेक दे दिया। अब देखिए जो हमने फिर स्क्यूअर पढ़ा है, मैंने वो करने की कोशिश की। कैसे? क्यों? क्योंकि अपोनेंट के किंग और बिशप एक ही लाइन में है, तो मैंने इसको रुक को रख दिया। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी पिन हो जाएगा, क्योंकि लेकिन उसने देखिए हटा दिया, उसको दिख गया शायद, लेकिन उसने फिर वही गलती की। उसने मेरा ये पॉन पीस मारा, लेकिन क्या वो पीस ये मार सकता है? नहीं, मैंने उसको पिन कर दिया। ये देखिए जो मैं यहाँ करना चाह रहा था, उसने मेरे को यहाँ फिर से मौका दे दिया। तो आपको दिख रहा होगा मैं बार बार वही टैक्टिक्स, पिन, स्क्यूअर, डिस्कवर्ड अटैक, फॉर्क, यही यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखिए उसने क्योंकि इसको हटाया नहीं जा सकता थी, तो पीस मैं कैप्चर कर लूँगा, तो उसने मेरे घोड़े पे हमला किया। लेकिन घोड़ा स्पॉन से भी प्रोटेक्टेड है और इस रूक से भी, तो मेरे को ये फ्री में पीस मिल गया। तो देखिए अब मैं तीन पीस आगे हो गया, और उसके पास एक ही है। मेरे पास 3 पीसेस हैं, उसके पास एक ही है। कैसे? केवल टैक्टिक्स यूज़ करके। आपको दिख रहा हो, केवल मैंने टैक्टिक्स यूज़ की। अब देखिए वो यहाँ हमला कर रहा है, लेकिन मेरा घोड़ा उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ज़रूरत नहीं है। मैंने किंग को भी एक्टिव किया अपने। एंड गेम, ये एंड गेम चल रहा है। क्वीन के मरने के बाद जनरली वो एंड गेम में उसको कंसिडर किया जाता है। तो एंड गेम में आपका देखिए किंग भी बहुत एक्टिव होना चाहिए। मेरा अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि मेरे पास 3 पीसेस हैं। अगर मेरे पास हम दोनों के पास बराबर बराबर पीसेस होते, तो किंग का रोल भी बहुत क्रूशियल हो जाता है एंड गेम में। अब ये देखिए इसने इस पे मेरे पे हमला कर दिया। अब मैंने देखिए यहाँ ब्लंडर कर दिया, इसको बोलते हैं ब्लंडर। ये पीस अनप्रोटेक्टेड था, तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, किंग को बढ़ाया और उसने पीस मेरा कैप्चर कर लिया। अब ये देखिए दोनों फॉर्क कर दिया इसने, किंग के थ्रू फॉर्क। देखिए ये सब गेम में आपको देखने को मिलेगा। इस पे भी हमला कर रहा है, इस पे भी हमला कर रहा है। अब क्या करें? मैंने चेक दे दिया, क्योंकि ये इससे प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये अब मेरा ये पीस हैंगिंग है, वो कैप्चर कर लिया। अब मैंने उसको चेक देना शुरू किया। 2 रुक चेकमेट, अगर आपको याद होगा, हमने चेकमेट पैटर्न की सीखा था। अब देखिए मैंने फिर चेक दिया, और अब ये देखिए हो गया स्क्यूअर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पीस एक्सचेंज किया जाए। ये स्क्यूअर आपको याद होगा, बड़ा पीस के पीछे छोटा पीस है। उसने हटाया, उसने बोला कि अगर तुम मेरा मारोगे तो मैं तुम्हारा कैप्चर करूंगा। मैं बोला इट्स ओके, आप मारिए, मैं भी मारूंगा। अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा पीस है, मैं इसके पॉन्स को मारूंगा, और मैं एक दूसरी क्वीन भी बना सकता हूँ। अभी देखिए मैं सिंपली जा रहा हूँ क्वीन बनाने। अब वो उसको समझ में आ गया कि मैं क्वीन बना लूँगा, और तो वो गेम छोड़ के खुद ही चला गया। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इसके एनालिसिस देख के। तो ये मेरा फर्स्ट गेम था ऑनलाइन, जो खेलने में मेरे को काफ़ी मज़ा आया, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये एनालिसिस देख के। अब मैं कुछ समय में लाइव गेम भी खेल के डालूंगा, कि बजाय ऐसे एनालिसिस करने के मैं लाइव खेलता रहूं और आपको बताता रहूं कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मेरे को क्या दिख रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मिलते हैं।